मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नए ईवीएम मशीन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट लेवल के मास्टर ट्रेनरों द्वारा नई ईवीएम की खासियत के बारे में विस्तार से पत्रकारों को जानकारी दी गई, ताकि अधिक से अधिक जागरूकता का प्रचार प्रसार हो सके। मास्टर ट्रेनरों द्वारा बताया गया कि चुनाव आयोग द्वारा इस बार नई ईवीएम में कैंडिडेट सेक्शन और बैटरी सेक्शन को पृथक किया गया है, ताकि मतदान के समय बैटरी कट आपकी समस्या उत्पन्न ना हो और मतदान में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतु वाफना द्वारा बताया गया कि इस बार जो नई ईवीएम मशीन चुनाव आयोग द्वारा प्रदर्शित की गई वह बेहद उच्च क्वालिटी की है और लाइट वेटेड है। साथ ही FSC चेक लेवल पर भी खरी उतरी है। साथ ही लगातार पोलिंग अधिकारियों को लगातार इसका प्रशिक्षण विभिन्न ब्लॉकों में दिया जा रहा है, ताकि बिना कोई रुकावट के मतदान को संपन्न कराया जा सके। देखिए सर, ये जो नई ईवीएम आई है, इस मशीन में कुछ चेंजेस आए हैं। क्या होता है कि हर चुनाव के बाद आयोग एक फीडबैक लेता है। ये जो नई मशीन आई है, पहले जो मशीन आती थी उसमें कैंडिडेट सेट खंड और बैटरी खंड एक ही में हुआ करता था। मान लीजिए बैटरी अगर डाउन हो जाती थी तो फिर उसको निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बदला नहीं जा सकता था, परंतु अब बैटरी खंड अलग है। इस वजह से यदि बैटरी डाउन होती है तो मतदान प्रक्रिया के दौरान केवल बैटरी चेंज कर पूरी प्रक्रिया को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया जा सकता है। कहीं ना कहीं नए फायदे हैं इस मशीन के। इस मशीन के नए फ़ायदों में तो ज़्यादा कुछ है नहीं खास, परंतु क्या होता है कि कमीशनिंग के दौरान और बहुत से कार्य हम लोग जो संपादित करते हैं उससे ये नई बैटरी रिस्पांस बहुत अच्छा कर रही है। और एक बात मैं पुनः दोहराना चाहूँगा और आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा सभी मतदाताओं से कि ये मशीन बहुत सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतिम समय तक जब दूसरा हमारा तीसरा रैंडमाइजेशन होता है, तब तक यह किसी को जानकारी नहीं होती कि कौन सी मशीन किस मतदान केंद्र के लिए नियत की गई है। हमारा पहला रैंडमाइजेशन होता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को मशीनें प्रदान की जाती हैं। वो भी एक रैंडमाइजेशन के तरीके से एक सॉफ्टवेयर ऐप के तरह से होता है। और बहुत बेहतर ईवीएम हमें प्राप्त हुई है, जिनको N3 कैटेगरी का कहा जाता है। वो उनका एक स्टडी है, बहुत लाइट वेटेड है और इनमें जो अभी हमने FLC फर्स्ट लेवल चेक भी करवाया था उसमें देखा गया था कि ख़राब होने की स्थिति बहुत कम पड़ रही है। तो हमें आशा है कि जो समस्याएं वोटिंग डे के दिन आती हैं वो कम से कम इस बार आएंगी। हमने ये भी फोकस करा है कि एक बार हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग दे दी है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि जितना पोलिंग पार्टी ट्रेंड हो जाए ईवीएम हैंडलिंग में उतना अच्छा रहेगा और इसीलिए हम ट्रेनिंग पर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस है। मल्टीपल टाइम्स हम ट्रेनिंग करवाएंगे पोलिंग पार्टीज़ की और उनको एकदम अच्छे से ईवीएम मशीन हैंडलिंग पे प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि एक ये हमारा एक प्रेडिक्शन रहता है कि हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता है मशीन अगर थोड़ा सा ठीक से हैंडल नहीं हुआ, तो उस पर हमारी एक सजगता है।